जुड़ने पर हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बहुत ही कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर धामी जी, राज्यसभा में मेरे साथी और उत्तराखंड के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के संगठन मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अजय कुमार जी, प्रदेश के महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बहन दीप्ति रावत जी, हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री बहन रेखा आर्या जी, हमारे देहरादून के मेयर सुनील रोनियाल जी, सम्मानित मंच, और जैसा कि अभी कुलदीप जी ने बताया कि सभी शक्ति केंद्रों से जुड़े हुए हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, पालक, प्रभारी और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप सबके साथ वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। आगे चलकर मैं व्यक्तिगत रूप में भी आप सबके साथ मिलूंगा और आपके साथ मिल करके आगे ज़मीनी स्तर पर जो कार्य हो रहा है उसको भी देखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड और आईटी के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो मुझे हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है, यह सच में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अभी जो पहले अजय जी ने, बाद में थोड़ा बहुत कुलदीप जी ने, फिर मदन कौशिक जी ने और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने जो तस्वीर उत्तराखंड की खींची है, उस सब को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उत्तराखंड जब मैं उसकी चर्चा करता हूँ तो पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की पावन धरा देवभूमि उत्तराखंड को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे अनंत ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ हर गाढ़ गधेरे, हर बुग्याल में ईश्वर बसते हैं। यह आध्यात्मिक संस्कार की धरती है। कहा जाता है कि सनातन धर्म को अपनी आध्यात्मिक शक्ति यहीं से मिलती है। यह भगवान केदारनाथ की भूमि है, भगवान बद्रीनाथ की भूमि है, नीलकंठ महादेव की भूमि है, माँ मनसा और माँ चंडी की भूमि है। यह गंगा का उद्गम स्थान है, महर्षियों की तपोभूमि है। यह प्रकृति और मानव को जोड़ने वाली और भक्त को भगवान से मिलाने वाली धरा है। देवभूमि उत्तराखंड हमारे सिख भाइयों की भी महान स्थली हेमकुंड साहिब और गुरुद्वारा नानकमता साहिब को भी नानकमता साहिब को भी धरती एक पुण्य स्थलियों के सभी स्थलियों को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। यमुनोत्री और गंगोत्री की पावन धरा को भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं आज उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महरा, स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, दौसा के टीकाराम जी को भी नमन करता हूँ। मैं प्रसिद्ध समाज सेवी एवं महान पर्यावरण चिंतक
सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी और चिपको आंदोलन की जननी गौरी देवी जी को भी प्रणाम करता हूं। जब मैं उत्तराखंड की बात करूं और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहने वाले वीर जवानों को भी याद न करूं, यह हो नहीं सकता। मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में उत्तराखंड के सपूत सबसे आगे होते हैं। शायद यही यहाँ कोई घर होगा जिससे कोई सदस्य मां भारती की सेवा करने से पीछे रहा होगा, फिर चाहे अर्धसैनिक बल में या फिर हमारे जवान जो घर घर से उत्तराखंड की धरती से निकलकर देश के रक्षा के लिए लगे हैं। उन सब सपूतों को मैं नमन करता हूं। उनका योगदान जो हम सबको मिला है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस महान देवभूमि की सेवा का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा के सरकार पहले त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में, फिर तीर्थ जी के नेतृत्व में और अब पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संगठन के आधार पर चलने वाली जल कल्याण के प्रति समर्पित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उसके बूथ कार्यकर्ता में है। मेरी राजनीतिक यात्रा भी एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई, लेकिन इस महान पार्टी ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और देश में मौजूद 1500 से अधिक छोटे बड़े सभी राजनीतिक दलों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और एक सामान्य परिवार से में जन्म लेने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी पुष्कर जी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सब कोई साधारण परिवार से आकर इतनी बड़ी जिम्मेवारियों को निभाने का हम सबको सौभाग्य मिला है। ये हमारी पार्टी में उन सभी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला है जिनमें पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, विचारधारा के प्रति समर्पण हो और देश के विकास में योगदान देने की इच्छा शक्ति हो। आप कार्यकर्ताओं के बीच में आने से मेरा उत्साह जरूर बढ़ जाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने न केवल भाजपा को चुनाव जिताया है, बल्कि उन्होंने देश के विकास में योगदान देने वाले हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। कोरोना काल में बूथ कार्यकर्ताओं ने मानवता की सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान को सफल बनाने में भी बूथ कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। पार्टी में स्वस्थ स्वयंसेवक अभियान भी बूथ कार्यकर्ताओं ने बड़ा योगदान किया है। ये हेल्थ वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले आप सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। संगठन की दृष्टि से उत्तराखंड को देखें तो राज्य में कुल 14 जिले हैं, 252 मंडल हैं, 2364 शक्ति केंद्र हैं और 11,234 बूथ हैं। मुझे बताया गया है कि सभी जिलों में एवं मंडलों में भाजपा के संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और यह मैं भी अजय जी को सुन भी रहा था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समर्पित कार्यकर्ता श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी आने वाली है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़े।
बूथ से जुड़े जो कार्य आपको दिए गए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करें। कुशाभाऊ ठाकरे जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें और पार्टी के एक सच्चे और निर्मल कार्यकर्ता बने। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही हैं। मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं और श्रद्धेय ठाकरे जी की बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि बूथ और शक्ति केंद्रों पर खड़े कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। राष्ट्र का विकास हमारा सिद्धांत है, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उत्तराखंड की जनता ने 5 की 5 लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डाल दी थी। हर लोकसभा सीट में भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले। इसके बाद जब 2017 में उत्तराखंड की विधानसभा का चुनाव आया तो उत्तराखंड की जनता ने पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में अपनी संपूर्ण आस्था जताते हुए भाजपा को 3/4 बहुमत से विजयी बनाया। भाजपा को 70 में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत से सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है और हर सीट पर भाजपा के 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को विधानसभा के 70 से 65 सीटों पर बढ़त मिली थी। मैं भाजपा में अपनी आस्था जताने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही विकास यात्रा में भागीदारी बनने के लिए मैं उत्तराखंड की महान जनता को हाथ जोड़कर कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तराखंड के विकास की धारा बही है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार के विधानसभा में भी राज्य की जनता का आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भारी बहुमत से राज्य में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हम बात करें कोविड मैनेजमेंट की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर बोल्ड और साहसिक निर्णय लेते हुए लॉकडाउन लगाया और देश को इस संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने काफ़ी हद तक कोरोना को परास्त करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तो हमारे पास पुणे में केवल एक लैब थी, NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। कोविड के टेस्टिंग के लिए भारत को PPE किट्स, फेस मास्क और वेंटिलेटर्स का इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन लॉकडाउन की 3 महीने की अवधि में भारत ने PPE किट्स, फेस मास्क और वेंटिलेटर्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। आज देश में टेस्टिंग लैब की संख्या लगभग 2700 है, 2700 है। ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन दूसरी लहर के दौरान जब मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आई तो केवल 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने
इसके उत्पादन में लगभग 10 गुनी वृद्धि हुई और जल, थल और नभ से हर तरीके से इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के साथ साथ मोदी सरकार ने हेल्थ बजट को भी लगभग 2.5 गुना बढ़ाया, ताकि देश में, और मैं चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं से कि आप ये सारे आंकड़े नोट करें कि प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ का 2.5 गुना बजट बढ़ाया ताकि देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। पिछली बार के लगभग 94,492 करोड़ रुपए की तुलना में हेल्थ बजट को बढ़ा करके 2,23,000 करोड़ रुपए किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित अलग से की गई। हम सब जानते हैं कि देश में पहले किसी भी बीमारी का टीका आने में कितने वर्ष लग जाते थे। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है पल्स पोलियो, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफ्लाइटिस का टीका देश में आने में वर्षों लग गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9 महीने के अंदर, कम समय के अंदर देश के वैज्ञानिकों ने, दवा कंपनियों ने मिलकर एक नहीं 2 विश्व स्तरीय वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और विकसित किया। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसने कोविड का डीएनए बेस्ड टीका विकसित किया और आरएनए बेस्ड टीका भी देश में बनने वाली है। हम सब जानते हैं कि जब इस साल 16 जनवरी से दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज गति से चलने वाला वैक्सीनेशन अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, तो विपक्ष ने किस तरह से इस अभियान का मजाक बनाया। मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर नागरिकों को गुमराह किया, वैक्सीन की क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े किए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि देश के नागरिक उनके राजनीतिक प्रपंच से भली भांति परिचित हैं। देश के नागरिक ने विपक्ष की साजिशों को नाकाम करते हुए देश के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान बनाया है। दिसंबर तक हम देश के हर नागरिक को वैक्सीनेट करने के लक्ष्य को लेकर के चले हैं। हम इस लक्ष्य को सफल करेंगे। अब तक लगभग 90 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें से 65 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 24 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज लगाए गए हैं। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो अब तक लगभग 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें 74 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 31 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी लग गए हैं। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने बूथ के वैसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं और उन्हें टीका लगवाने में मदद करें जो अब तक पहला डोज नहीं लगवा पाए हैं या जिनको डोज का समय हो चुका है। हम उनको सेकेंड डोज के लिए भी तैयारियां करें। हमें चुनाव की तैयारियों के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान को भी पूरा करना है ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर सके। मुझे मालूम है कि पुष्कर सिंह धामी जी बहुत आतुर हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप इसमें पीछे नहीं रहिए। ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हमको सफल बनाना है। हमने वैक्सीनेशन में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। एक दिन में 2.5 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं, यह दुनिया का कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। कई बार हमने एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए, जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका है। हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में श्री धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार
उत्तराखंड के विकास को नई गाथा लिख रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना है। जहां तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए गए प्रयासों की बात है, तो मैं चार धाम ऑल वेदर रोड की चर्चा करना जरूर चाहूँगा, जिसका काम 2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 12,000 किलोमीटर का लंबा ऑल वेदर रोड 889 किलोमीटर लंबा है, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ता है। कोरोना के आने से पहले 2019 में चार धाम की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धांजलि पहुंचे थे। इस ऑल वेदर रोड के बन जाने से उत्तराखंड में पर्यटन में एक नई ऊंचाई को छुएगा। आने वाले समय में उत्तराखंड दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक डेस्टिनेशन के रूप में शामिल होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, जिसकी चर्चा धामी जी कर रहे थे, के लिए 100% भूमि अधिग्रहण का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। यह परियोजना भी 2024 तक पूरी हो जाएगी। इससे भी टूरिज्म और रोजगार के क्षेत्र में काफी लाभ होगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 नाव के लिए 3,340 करोड़ रुपए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार देहरादून को जल्द डॉपलर रडार मिलेगा। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में एक ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। डोईवाला देहरादून में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में की स्थापना की गई है। एक कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। रानी पोखरी में देश की 22वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। अल्मोड़ा में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के नेचुरल फाइबर से तैयार वस्त्रों को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। खास बात यह है कि इस सेंटर में हिमालयन नेटल, रामबांस, भाबर घास आदि पर रिसर्च होगी। इससे भारत के उत्तम प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे और कपड़ा बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा, एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उत्तराखंड में अंत्योदय की योजना पर बात करें तो देश में जहां पिछले 7 वर्षों में 43 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट खोले गए हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 27 लाख से अधिक जनधन अकाउंट खोले गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में लगभग 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया है। वहीं उत्तराखंड में 5,22,000 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। यह महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, जिसे हमने समझना चाहिए। उजाला योजना के तहत देश में 36 करोड़ 73 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए, तो उत्तराखंड में भी 56 लाख एलईडी बल्ब का वितरण हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत देश भर में जहां बिजली से वंचित 4 करोड़ घरों में 2 करोड़ 62 लाख घरों को बिजली पहुंचाई जा चुकी है, वहीं उत्तराखंड में 2,48,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य खर्चा की सुविधा दी है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको सहित कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक लोगों को हम आयुष्मान भारत का लाभ दे रहे हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इस योजना को शुरुआत करने का मौका मिला। वॉशिंगटन डीसी के स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट नाम की थिंक टैंक ने और वहाँ के शोधकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, उसके विश्लेषण के आधार पर कहा है
कि आयुष्मान भारत योजना के कारण करोड़ों लोग स्वास्थ्य के देखभाल का लाभ ले रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस ने स्वयं इस योजना की भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा की है। आयुष्मान भारत से अब तक लगभग 2 करोड़ 19 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ साथ राज्य में अटल आयुष्मान योजना भी शुरू की। इससे अब उत्तराखंड के हर परिवार को 5 लाख रुपए सालाना का फ्री हेल्थ कवरेज मिल रहा है। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। अकेले उत्तराखंड में 2,12,000 गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिससे 203 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में लगभग 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में अब तक 9 किश्तों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि पहुंचाई जा चुकी है। उत्तराखंड के किसानों को भी इसके तहत भरपूर लाभ मिला है। किसान आंदोलन की बात होती है, मैं चुनौती देता हूं कि आप तुलना कीजिए कांग्रेस की सरकारों के साथ और हमारी सरकारों को, और बताइए लोगों को, किसानों को, कि किसानों के प्रति समर्पित भाव से किसने काम किया। कांग्रेस बताए कि 10 साल के यूपीए में उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कितने पैसे खर्च किए। उन्होंने 10 साल में एक बार किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी। केवल कुछ ही किसानों को 53,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ, उसमें भी घोटाला की खबरें सामने आई। अब बताइए, उन्होंने 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए खर्च किए। माफ कीजिए, बाकी योजनाओं की तो मैं बात ही नहीं करता। हमने केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में महज 3 सालों में किसानों के अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है। मोदी सरकार में 3 बार रबी और खरीफ फसलों में एमएसपी बढ़ाई गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना, ई नाम, किसान चैनल, डीएपी प्रति बोरी पर 1200 रुपए की सब्सिडी, 2400 का जो हमारा फर्टिलाइजर का था वो हम 1200 में बोरी खरीद रहे हैं। यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड की सरकार ने किया है। जाने कितने कार्य हमने किसानों की भलाई के लिए किए हैं। जनता सब जानती है, वह विपक्ष की साजिशों से भी भली भांति अवगत है, इसलिए उनके बहकावे में कभी कोई आने वाला नहीं है। हमें सभी बातों को सही ढंग से जनता के सामने समय समय पर रखना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। जहां तक उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए अन्य विकास कार्यों की बात है तो राज्य में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकारी ऑफिस की कार्य संस्कृति में सुधार आया है। अब प्रोडक्टिविटी पहले से अधिक हुई है। महज 1 रुपए में हर घर जल, हर नल में जल पहुंचाई जा रही है। आप सोच नहीं सकते कि यह कितना बड़ा काम है। 1 रुपए में हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, यह बहुत बड़ा कार्य है। मैं इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी के और हमारी सरकार को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट में के जरिए राज्य के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 5 लाख रुपए का ऋण बिना किसी इंटरेस्ट के मुहैया कराया जा रहा है। हर गांव में तक पक्की सड़क बनाई गई है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना से अब तक राज्य में लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। जल संरक्षण हेतु जलाशयों और वाटर बॉडीज के निर्माण के साथ साथ नदियों के उत्थान पर भी हमारी सरकार काम कर रही है।
उत्तराखंड में पर्यटन को भी अपार संभावनाएं हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अल्मोड़ा, कौसानी, न जाने कितने पर्यटन स्थल हैं यहाँ। हमारी सरकार पर्यटन के विकास के लिए कटिबद्ध है। 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से फिल्म पॉलिसी भी बनाई जा रही है। 40 साल से हमारे लोग सेना में, और उत्तराखंड तो वीर सैनिकों के लिए, जवानों के लिए जाना जाता है। 40 सालों से सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। इसे लागू करने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। धारा 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण, उसका मार्ग प्रशस्त करने में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आतंकवादियों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। पहले सीमा पार से गोलियां चलती थी तो जवानों को उसका जवाब देने के लिए दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था। आज जवानों को, दुश्मनों को जवाब देने के लिए ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वहीं उसी समय एक्शन हो जाता है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू से ही उत्तराखंड की रचना का समर्थन किया तो वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उत्तराखंड का निर्माण श्रद्धेय अटल जी ने किया था। इसे संवारने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी थी जो संघर्ष के दिनों में भी उत्तराखंड की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी रही। रामपुर चौराहे पर हुए दिल दहला देने वाली घटना के वक्त भी देवभूमि की जनता के साथ एकजुट खड़ी रही और उत्तराखंड की रचना को सफल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रसर रही है। केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण का कार्य स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपनी निगरानी में करा। हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड कम से कम योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो, इसके लिए एक जिसे कहते हैं अभियान के रूप में लिया, और यूएन में भी 170 से अधिक देशों ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना ये साकार हुई। स्वामी विवेकानंद जी के विश्व विजय के बाद अपनी संस्कृति को इतनी प्रखरता से पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम जितना मोदी जी ने किया शायद ही किसी और ने किया हो। इससे उत्तराखंड में भी योग पर्यटन को भी बल मिला है और इसकी संभावनाएं भी हैं। ऐसा न जाने बहुत सारे विकास के कार्य इतने कम समय में सभी कार्यों पर चर्चा संभव नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है जितना पहले कभी सरकारों ने नहीं किया। मैंने आपके सामने विकास कार्यों को विस्तार रूप से चर्चा इसलिए की है क्योंकि मैं इस विकास के कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, और हम सब लोगों को आदत है कि हम पाई पाई का हिसाब देने की परंपरा रखते हैं। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। किसी अन्य पार्टियों की तरह हम हिसाब देने से हिसाब न देने की परंपरा हमारी नहीं है। कांग्रेस को मैं यहाँ चुनौती देता हूँ कि वो अपने काम काज का हिसाब लेकर के आएँ। हमारा कोई भी बूथ का कार्यकर्ता उनसे बहस करने के लिए तैयार है।
यह आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य लोगों का उत्थान, गरीबों की भलाई, राज्य को आगे ले जाना, यही उनका उद्देश्य है। एक कार्यकर्ता के लिए 5 चीज़ें प्रमुख होती हैं। पहली है योग्यता, दूसरी है उपयोगिता, तीसरी है स्वीकार्यता, चौथी है प्रभावशीलता और 5वीं है परिपक्वता। जिस भी कार्यकर्ता में ये 5 गुण हैं वो पार्टी के लिए एसेट है, उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन करे और चिंतन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे। आज अन्य दलों में कोई मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वे झूठ एवं छल की राजनीति करने लगे, उसके लिए वो विवश हुए हैं। लेकिन हमें उनके झूठ और छल से उत्तराखंड की पुण्य भूमि को प्रदूषित नहीं होने देना है। झूठे और लुभावने वायदे और उसके बाद गायब हो जाने वाले लोगों को उनकी सच्चाई जनता के बीच में लेकर जाना है। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हों उससे वो लाभान्वित हुआ है, वो सारी बातों को हमको आगे रखना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सदैव उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा एवं विकास के प्रति संवेदनशील रही है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के आधार पर उत्तराखंड के विकास एवं जल कल्याण को समर्पित सरकार चलाई है, जिससे हमें देवभूमि की जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आगामी चुनाव में भी हम पार्टी की नीतियां, केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास के कार्यों, कार्यकर्ता के सेवा भाव और समर्पण एवं सामर्थ्य के दम पर जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। अन्य राजनीतिक दल मानते हैं कि धन बल और बाहुबल से राजनीति संभव है, पर भाजपा की शक्ति कार्यकर्ता और संगठन में है। आज विरोधी भी मानते हैं कि देश में कार्यकर्ता आधारित पार्टी, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कैडर बेस्ड पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आखिर ऐसा क्यों है कि केवल भाजपा के पास परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं की फौज है? देश में बाकी राजनीतिक दलों के पास भी कार्यकर्ता हैं, वे खूब मेहनत भी करते होंगे, फिर भी अंतर क्या है? हमें लगातार सफलता मिलती है। जैसा मैं समझता हूं कि बाकी सभी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता व्यक्तिनिष्ठ हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसलिए दूसरे राजनीतिक दल में हम देखते हैं कि नेता कमजोर हो गया, पार्टी कमजोर हो गई, परिवार कमजोर हो गया और उसके साथ साथ वह दल भी नीचे आ गया। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल हो, वे सब न जाने कितनी बार टूट चुके हैं। कांग्रेस के तो कितने ही टुकड़े हुए हैं। आज भी ममता, टीएमसी, शरद पवार, एनसीपी, जगनमोहन रेड्डी, ये अलग अलग टूट करके कांग्रेस से निकले हैं। और भी मैं पार्टियां गिना सकता हूं। वामपंथियों का हाल भी और बुरा है। 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां टूटकर बनी हैं। देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो दशकों तक विपक्ष में रहने के बावजूद काम करते हुए न टूटी न बिखरी, बल्कि निरंतर शक्तिशाली होती गई। और क्योंकि हम विचारनिष्ठ हैं, कार्यकर्ता निष्ठ हैं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी जब कभी संगठन की बैठकों में आते हैं तो लगता नहीं है कि मैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बैठे हैं, वो हमारे कार्यकर्ता की तरह और संगठनकर्ता की तरह आगे उसमें रुचि लेते हैं और पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की पूरी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हुए हमें दिशा निर्देश देते हैं। उनका कार्यकर्ता भाव हम सबको प्रेरित करता है। उनका कार्यकर्ता भाव दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता होने के बावजूद भी पार्टी के प्रति समर्पण सीखना हो तो हमें प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का मूल
हर बूथ पर बैठे हुए ऐसे विचारनिष्ठ कार्यकर्ता की टीम खड़ी करना है। उन्हें पार्टी को संबल बनाने और जोड़े रखना है। उन्हें प्रशिक्षित करना है। उनकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें काम में लगाना है। यही शक्ति केंद्र और पालक का सबसे बड़ा दायित्व है। शक्ति केंद्र प्रमुख के नाते सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बूथ की रचना ठीक प्रकार से हो। बूथ की रचना करते समय वहाँ की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। नियमित रूप से बूथ के कार्यकर्ता की बैठक हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए। इसके लिए कार्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए। भले ही चुनाव लड़ना हमारा महत्वपूर्ण काम है, पर हम सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीनरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक परिवर्तन और जन सेवा का भी माध्यम है। इसलिए अपने शक्ति केंद्र के क्षेत्र में हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करें जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सहायक हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए गरीब कल्याण कार्यों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाना, बूथ तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमारी राज्य की सरकारें, हमारी सरकारों का मूल उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ अंत्योदय और जन कल्याण है। संगठन द्वारा इस प्रकार के काम निरंतर चलना चाहिए। इस तरह की योजना और शक्ति केंद्र पर बननी चाहिए। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार आप सब ने सेवा को बड़ा काम समझा, बड़ा माध्यम समझा। पूरी दुनिया हैरान परेशान थी कि क्या किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का इतना बड़ा अभियान चला सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने देश, समाज और दुनिया के सामने एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, उसमें हम सब जानते हैं कि चुनाव की असली लड़ाई बूथ पर होती है। बूथ जीता तो इसका मतलब हमने चुनाव जीता है, लेकिन बूथ जीतने के लिए फुल प्रूफ योजना बनाने, रणनीति बनाना, यह भी हमारा काम है। उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना यह हमारा काम है। शक्ति केंद्र प्रमुख की यह जिम्मेदारी है। शक्ति केंद्र प्रमुख केंद्र का अर्थ यह है कि पार्टी के शक्ति के केंद्र बिंदु बने। इसलिए मेरे लिए आप सब शक्ति पुंज हैं। मैं आप सबको नमन भी करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि 100 दिन के बाद तो कैंपेन शुरू हो जाएगा। इसलिए 100 दिन को एक तरीके से अपना काम का योजना के तहत मानते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे तत्परता से काम करें। हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री यंग हैं, डायनेमिक हैं, गतिशील हैं। हमारे कौशिक जी, हमारे अध्यक्ष, पूरी ताकत के साथ संगठन के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोग बूथ वेरिफिकेशन पर पूरी ताकत से लगे हैं और बूथ के मैनेजमेंट करने के लिए भी आप काम में जुटे। हमें युवाओं पर, महिलाओं पर और इसके साथ साथ हमारे एक्स सर्विसमैन पर, उन पर भी हमको फोकस करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। लेकिन ये फोकस करने के साथ साथ वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अन्न गरीब तक पहुँचे, इससे हम कभी भी अपना फोकस नहीं हटा सकते। इस पर हमको पूरा फोकस करना है और जन कल्याण नीतियों को ज़मीन तक ले जाना है। इसके लिए हमको काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख इस काम को पूरी तत्परता से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश सरकार पर, जो जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को ज़मीन पर उतारने में पूरी कारगर तरीके से लगी है। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता मदन कौशिक जी के नेतृत्व में संगठन में काम कर रहे हैं और हमारे जो हजारों शक्ति केंद्र प्रमुख पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। हम पीछे मुड़कर न देखें, पूरी ताकत से आगे काम में जुटें। मैं चुनाव के पहले एक बार नहीं, अनेक बार आपके दर्शन के लिए आऊँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस काम में जुटूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके दर्शन के लिए आऊंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस काम में जुटूंगा। इन्हीं शब्दों